गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 21 फर्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा से इसमें 9.1 प्रश्नावली को पूरा कर रहे हैं और मैंने आपको यही कहा था कि अगर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं कर सकते हैं तो फिर हम इसको कर रहे हैं वापस। तो यहाँ तक हम काम कर चुके थे, है ना। और एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P है, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो पर समझा ही दिया है कि भाई क्यों है, कैसे है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम इसमें वैल्यूज़ डाल रहे हैं और ये वैल्यूज़ आ जाती हैं इसके अकॉर्डिंग कि x2 माइनस x1 आता है। अब x2 माइनस x1 है तो x2 की वैल्यू देखिए, P पहला बिंदु है तो P पहला बिंदु ये वाला यहाँ पर आ रहा है, इसके हमने निर्देशांक माने हैं x और 0, और एक के वैल्यूज़ आ रहे हैं -2 और -5, और b के यहाँ पर प्राप्त हुए 2 और -3। ठीक है, ये स्थिति आ गई है। अब P और a का मान, अब देखिए P पहला बिंदु है ना, P पहला बिंदु है तो इसके निर्देशांक हम x1 और y1 मानेंगे। a दूसरा बिंदु है तो इसके निर्देशांक x2 और y2 मानेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसमें मान रखना शुरू करिए, मान वैसे ही रखने हैं जैसे आप पहले काम करते आ रहे हैं शुरू से ही। x2 की जगह पर क्या चल रहा है -2, x1 की जगह पे क्या चल रहा है x का स्क्वायर हो गया, y2 अब देखिए यहाँ से y2 की जगह पर है -5 और y1 की जगह पर 0 आ रहा है तो यहाँ 0 आ गया। ठीक है, अब वही कंडीशन यहाँ पर आई कि भाई माइनस इसमें भी आ रहा है, माइनस इसमें भी आ रहा है, दोनों जगह माइनस आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो माइनस बाहर निकलेगा और स्क्वायर के साथ निकलेगा, स्क्वायर भी आएगा उस पर। जब उस पर स्क्वायर आएगा तो ये दोनों संख्याएं प्लस की हो जाएंगी, और ये माइनस कॉमन निकलने के कारण हुआ है ना, माइनस कॉमन निकला तो दोनों प्लस की हो गई स्क्वायर, और यहाँ बच गया केवल -5। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से आ जाता है 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है 4x स्क्वायर और प्लस 25। ठीक है, इनको मिला दिया तो x स्क्वायर, इसको हमने पहले लिख दिया 4x, 25 और 4 हो जाते हैं 29, और ये मान किसका है, ये मान PA का है। ठीक, इसको यहीं छोड़ दीजिए, ये आंसर इसका हो गया। अब हम बात करते हैं PB की, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P बिंदु A से और B से दोनों से समान दूरी पे है। तो पहले हमने PA का मान निकाला, फिर हम PB का मान निकालते हैं, और दोनों दूरियां बराबर हैं तो PB का मान निकाला, और PB का मान क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें मान रखिए। अब ये जो बिंदु हैं ये चेंज होंगे, क्योंकि P बिंदु पहला है तो x1 y1 पहले से इसके ऊपर डाला हुआ है, लेकिन B बिंदु दूसरा है। जब B बिंदु दूसरा है तो यहाँ पर x2 और y2 आ जाएगा। अब इसमें मान रख दिया, x2 की जगह पर तो हो गया 2, और x1 की जगह पर हो गया x, फिर y2 आ रहा है, y2 की जगह पर -3 और y1 की जगह पर 0 चल रहा है ना। यही कॉन्सेप्ट है जैसे पहले वाले में किया, ऐसे इसमें हो गया। अब इनको हल करिए तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 4 आया, फिर x स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, और माइनस का 2ab हो गया तो माइनस का 4x और प्लस 9 हो गया। इनको हल कर दिया तो x स्क्वायर -4x और प्लस 13 ये आया। ये मान है PB का, तो ये मान भी PB का, ये भी PB का मान है, और ये भी PB का मान है। तो हमारे पास ये दो चीज़ें आई। अब हम करते हैं प्रश्नानुसार। तो यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या थोड़ा सा इसको पॉज करके फिर इसको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रश्नानुसार की कंडीशन पे कि हमें दिया है प्रश्नानुसार PA बराबर PB। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे भी रूट लगा हुआ है ना, इसको इसीलिए नहीं मिटाया है मुझे क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो PA पर भी रूट है, PB पर भी रूट है, और जब तक ये रूट लगा रहेगा ना तब तक आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो हमें ये रूट हटाना पड़ेगा। अब जब ये रूट हटाना पड़ेगा तो रूट कैसे हटता है, रूट हटता है वर्ग करने से। तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो वैल्यू मिलती है PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया किया, चलिए वर्ग कर देंगे तो वर्ग से क्या होता है, ये जो रूट है ये हट जाएगा बस, और तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, रूट हटा देता हूँ यहाँ से।
यहाँ से मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 13। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ कट रही है। एक्स स्क्वायर से तो ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये फ्री है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ये प्लस का 4x है, यहाँ पर माइनस का 4x है। जल्दबाजी में इसको मत काट देना कहीं, ये प्लस माइनस है। कई बार गलती हो जाती है ऐसी कि 4x से 4x उड़ा दिया कि ये प्लस का है ये माइनस का है। ध्यान रखना है दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं, सेम दिशा में नहीं है। माइनस 4x को हटा के इधर भेज दिया तो यहाँ पे प्लस का 4x पहले से ही है। ये माइनस का 4x हटा के यहाँ भेज दिया तो 4 और जुड़ जाएंगे ना इसमें आके। तो इधर माइनस का है, इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो ये 8x हो गया, ये एक्स स्क्वायर तो कट ही गए। अब ये 29 है, ये 13 है। तो देखिए 13 तो यहाँ प्लस का है ही पहले से, 29 को हमने उधर भेज दिया तो ये माइनस का 29 हो जाएगा। सही है। अब यहाँ आया 8x, यहाँ बच गया माइनस का 16 और x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आया। तो यही x की वैल्यू तो हमको चाहिए थी कि भाई दोनों से बराबर दूरी पे, तो x की वैल्यू क्या है, आपने यही तो बिंदु माना हुआ था कि भाई p के जो निर्देशांक हमने माने थे x और 0 माने थे। तो 0 तो अपने आप में एक अंक है, लेकिन x अपने आप में कोई अंक थोड़ी है, अनिश्चित राशि है, ये तो चर है एक। तो इसकी वैल्यू हमको प्राप्त हुई है माइनस का 2। ठीक है, तो अब हम यह लिख देंगे अतः a तथा b से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या होगा, -2 और 0 होगा। ठीक है ना। तो P बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल लिए और वो बिंदु के निर्देशांक कितने आएंगे, -2 और 0 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक आप नोट करिए और फिर हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बिल्कुल सेम इसी की जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है, बस एक्स अक्ष की जगह पर वाई अक्ष आ गया है ना, और पेपर में कई बार पूछा गया है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सॉल्यूशन का जो तरीका है बड़ा साफ़ सुथरा रखना है, घिचपिच नहीं करनी, काटाफासी ज़्यादा नहीं करनी, वो सब मैटर हैं। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छी समझ में आती हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा यहाँ भाई विड्रॉ तो इसमें एक ड्रॉबैक तो रहेगा ही अपना। अब देखिए क्या स्थिति आती है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अब सेम वही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो जैसे हमने ग्राफ बनाया और फिर बोला गया कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5 और -2, तो -5 और -2 ये ठीक है। फिर 3 और 2 से समान दूरी, 3 और 2 से समान दूरी पे। तो पहले हालांकि चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम सीधा मान सकते हैं। फिर भी अगर कोई थोड़ा सा अंदाज़ा लेना चाहता है तो ये जो -5 और -2 है वो लगभग यहाँ होगा, कह सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे, लगभग इसमें थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। 3 और 2 है तो x भी प्लस का है, y भी प्लस का है, तो वो यहाँ पे होगा कहीं पर, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। इन दोनों को आपने मिला दिया। अब इन दोनों से समान दूरी पर कोई बिंदु चाहिए। अब वो समान दूरी पर वो बिंदु हो सकता है इधर हो, कहीं पे भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता भाई कहाँ पे होगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं, अच्छा एक चीज़ और दे रहा है कि y अक्ष पे होना चाहिए वो बिंदु, है ना, y अक्ष पे होना चाहिए। तो y अक्ष पे अगर बिंदु होना चाहिए तो उस बिंदु की स्थितियाँ यहाँ पे होंगी। भाई ये बिंदु यहीं तो होगा y अक्ष पे, है ना। अब अगर ये y अक्ष पे होता है तो y के मान तो होंगे, y का मान तो होगा, लेकिन क्या x का मान होगा उस पर, नहीं होगा, है ना। जैसे x अक्ष पे अगर कोई बिंदु चल रहा होता है तो उस पर y का मान नहीं होता। इसी प्रकार से अगर y अक्ष पे कोई बिंदु चल रहा होता है तो उस पर x का मान नहीं होता। तो मान ली इसमें हम मान लेते हैं कि माना y अक्ष पर स्थित बिंदु, y अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा, y अक्ष की बात हो रही है, क्या मान हो गया। अब आप P बिंदु ले लेते हैं। अब y अक्ष पे x का मान नहीं होता तो x का मान तो 0 ही माना जाएगा, है ना। y अक्ष पे x का मान क्या होगा, 0 होगा, लेकिन y का तो कोई ना कोई मान होगा, चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो। अब हमें पता नहीं है क्या मान होगा, वो तो हम लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या होगा, है ना। तो इसको हम सीधा ले लेते हैं ऐसे ही, माना y अक्ष पर स्थित बिंदु P है, ठीक है। और ये जो P बिंदु है ना, ये इस बिंदु से और इस बिंदु से दोनों से समान दूरी पे है। तो ये यहाँ से मतलब A और B बिंदु दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है।
तो प्रश्नानुसार कंडीशन है ही, पहले हम पी ए का मान निकाल लेते हैं। तो पहले हमने निकाला पी ए का मान। अब पी ए में सूत्र लगा दिया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए अब तो पी ए बराबर क्या बनेगा, x2। अब यहाँ P पहला बिंदु है तो इसको हम x1 और y1 ले लेते हैं। A दूसरा बिंदु है तो इसको x2 और y2 ले लिया। ठीक है, बिल्कुल। P पहला बिंदु है तो उसको x1 y1 बोला। इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों, 11वां और 12वां, थोड़ा विशेष ध्यान रखिए इसके ऊपर और बिल्कुल आराम से समझना है। तो इसमें चेंज नहीं होता है, बाकी अगर चेंज होता भी है तो केवल ये बिंदु बदल दिए जाते हैं। अगर ये बिंदु बदल देगा तो यहाँ की कैलकुलेशन बदल जाएगी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब P का मान x1 y1 ये बिंदु मान लिए, यहाँ पर A है इसको हमने x2 y2 मान लिया। अब आप मान रखिए इसमें, तो x2 की जगह पर -5, x1 की जगह पर 0, फिर y2 की जगह पर -2 और y1 की जगह पर y का स्क्वायर हो गया। अब देखो इधर इसको हल करते हैं तो -5 में से 0 माइनस होगा तो भाई माइनस का 5 ही बचेगा, ये आ गया। फिर प्लस इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, वही सेम सिस्टम, दोनों में माइनस माइनस आ रहा है। माइनस को कॉमन निकाल के बाहर किया, जब माइनस कॉमन निकल के बाहर आएगा तो स्क्वायर भी चलेगा माइनस के साथ, माइनस के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा तो वो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आ जाता है 2 + y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से तो आ जाता है 25, यहाँ से आ जाता है a + b का होल स्क्वायर से सॉल्व कर रहे हैं तो पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर है ना, फिर 2ab, तो 2y तो है ही है, 2 से और गुणा कर देंगे तो 4y हो जाएगा। और ये pa का मान है और ये भी pa का मान है। अब इसमें मान रखिए तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है y स्क्वायर + 4y और 25 और 4 29 हो गए, दोबारा वही लगभग वैसे ही केस आ रहा है। तो ये मान pa का आ गया, इसको यहीं छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं pb पर। अब हमें pb निकालना है तो pb के लिए भी सेम वही कंडीशन, सूत्र वही है। अब तो सूत्र याद हो जाना चाहिए, अब भी अगर किसी को सूत्र याद नहीं है तो भाई मामला गड़बड़ है ना, क्योंकि कितनी बार आ चुका, छठे सवाल से हम लगातार काम कर रहे हैं और छठे सवाल पे वो एक ही सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें मान रखिए तो अब P का मान, P पहला बिंदु है तो इसको x1 y1 से डिनोट कर रखा है, B दूसरा बिंदु है, B यहाँ पर आएगा, इसको हम x2 और y2 से डिनोट करेंगे। तो x2 - x1, अब x2 क्या है 3 और x1 क्या है 0, तो ये स्क्वायर हो गया। फिर y2 की जगह पर 2 आ रहा है और y1 की जगह पर y आ रहा है। ठीक है, ये आ गया pb बराबर, इसमें यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 - y का स्क्वायर है, तो देखिए a - b का होल स्क्वायर बन रहा है ना, वही कंडीशन आ गई, a - b का होल स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab तो -4y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो pb बराबर √y स्क्वायर -4y, 9 और 4 हो गए 13। देखिए बिल्कुल सेम वही कंडीशन आ गई, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार कंडीशन क्या है कि भाई ये जो P बिंदु है ये A से और B से समान दूरी पे है ना, वही वाले कॉन्सेप्ट चलेगा। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार PA बराबर PB। अब ये साफ हमको दिख रहा है कि PA के मान पर भी अंडर लगा हुआ है, PB के मान पर भी अंडर लगा हुआ है, और जब तक ये अंडर रहेगा तब तक हमारा काम नहीं होगा, कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जब कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो इसके लिए फिर क्या काम करना पड़ेगा, इसका आप स्क्वायर करेंगे, और जब स्क्वायर करते हैं तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, ऐसे ही तो करेंगे, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। अब PA स्क्वायर निकाल लो, मतलब रूट हटा देते हैं, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, तो रूट हटा देते हैं इसका, और यहाँ से क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 हो गया। फिर PB स्क्वायर, इसका भी रूट हटा दिया, तो y स्क्वायर -4y और प्लस
13 हो गया। अब देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्लियर, वही बिल्कुल सेम वही की कैलकुलेशन आ रही है, कहीं कोई अंतर नहीं आ रहा। 4y को इधर भेज दिया 8y हो जाएगा, है ना। 4y यहाँ पहले से ही है, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 13 तो है ही है, 29 को उधर भेज दिया तो माइनस का 29 हो जाएगा। तो 8y बराबर -16 और y का मान क्या आ गया, -2। ठीक है, y का मान आया -2 और पहले वाले में क्या था, x का मान -2 आ रहा था। तो जब x का मान वहाँ पे -2 था, यहाँ पे y का मान -2 है, तो उस -2 को आप यहाँ रखोगे इसकी जगह पर, y की जगह पर, तो बिंदु क्या बनता है, तो अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, P के निर्देशांक 0 और -2 होंगे। ठीक है, ये आंसर इसका कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट है। इसको अब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं या पॉज करके लिखते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको अब मैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन पढ़ के देखिए, आपने काम कर लिया है जब तक ये मेरा काम चल रहा है। यहाँ क्वेश्चन पढ़ के ज़रूर देखा करें, अपने स्तर पे भी थोड़ा सा एक माइंड में डायग्राम बनना चाहिए कि भाई हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। देखिए 13वां क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं 3 के और k 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, पर अभी तो एक बिंदु था वो हमारे पास था नहीं। अब यहाँ तीनों बिंदु दे रखे हैं, पर उसमें एक बिंदु जो है उसका, एक में से तो y हटा दिया, एक में से x हटा दिया, तो 3 बिंदु हैं हमारे पास। 3 के, पहले इसको लिख दिया 3 के, एक बिंदु तो ये आ रहा है, एक है k और 5, तो ये k 5 आ रहा है, और एक बिंदु और दे रखा है और वो है 0, 2, तो 0 और 2। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये पूछ रहा है कि इन बिंदुओं की इस बिंदु के साथ जो दूरी है वो बराबर है। तो ये बिंदु यहाँ बन गया, ये बिंदु यहाँ बन गया, ये बिंदु यहाँ बन गया, और इनकी जो दूरियाँ हैं ना, वो दोनों दूरियाँ कैसी हैं, समान हैं, दोनों दूरियाँ बराबर हैं। तो हमें k का मान निकालना है। तो कॉन्सेप्ट यही है, पूरा जो काम अभी तक हम कर रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम अपना काम करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इसको तो हम p मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, और लिखते हैं यहाँ कि दिया है कि बिंदु P 0, 2 की बिंदुओं A 3 के तथा B के 5 से दूरियां समान है ना, ये हमें दिया हुआ है, दूरियां समान है। अब दूरियां समान है तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ये हुआ कि भाई PA बराबर PB, अतः PA बराबर PB, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब PA का मान निकालेंगे, PB का मान निकालेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे, बस ये काम करना है। तो हम PA की जगह आते हैं पहले, अब इसमें मान रखते हैं वापस, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसमें मान रखिए। तो x2, अब पहले तो देखो P बिंदु पहला है ना, तो ये वाला तो x1 और ये y1, और ये वाला x2 और y2 हो जाएगा, है ना, वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो x2 है, x2 की जगह पे 3 है, x1 है, x1 की जगह पे 0 है, y2 है, y2 की जगह पे k है, y1 है, y1 की जगह पे 2 है, यहाँ स्क्वायर हो गया। फिर PA बराबर, इसको हल करते हैं तो यहाँ से 9 आ जाएगा। अब सीधा कर देता हूँ मैं, क्योंकि कैलकुलेशन आप कर चुके हैं, समझ भी रहे हैं उस चीज़ को। A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले आ जाता है k स्क्वायर, फिर प्लस का 4, फिर माइनस का 4k, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, और
पी ए बराबर हो जाता है के स्क्वायर माइनस 4k, 9 और 4 13। ठीक है, ये वैल्यू बन गई, इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी। फिर हम आ जाते हैं पी बी पर। अब पी बी निकालते हैं। पी बी बराबर भी सूत्र वही होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करिए तो अब p की जगह पर तो x1 y1 चल रहा है, हमने पहले लिख दिया इसको। b की जगह पर x2 y2, तो यहाँ पर x2 और यहाँ पर y2। x2 की जगह पे देखिए क्या आ रहा है, x2 की जगह पे k है, k माइनस x1 की जगह पर 0, तो 0 आ गया। y2 की जगह पर 5 और y1 की जगह पर 2। ठीक है, सिंपल हो गया। इनको हल कर देते हैं तो ये k स्क्वायर मिलता है, इसको हल कर देते हैं तो 9 मिलता है। डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसको, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये बन गया पी बी, ये भी पी बी है। ठीक है ना, तो अब क्या काम करना है, देखिए ये पी ए का मान है, ये वाला पी बी का मान है। अब प्रश्नानुसार वही कंडीशन सेम, तो यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार पी ए बराबर पी बी। अब यही बात मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि पी ए बराबर पी बी है, दोनों के मान हमें बराबर में रखने हैं, लेकिन कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, दोनों के ऊपर रूट है, कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। तब हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, है ना। पी ए स्क्वायर कर देंगे, पी बी स्क्वायर कर देंगे, इसमें मान रख देते हैं। तो पी ए स्क्वायर की जगह पर रूट हटा दीजिए बस यहाँ से, तो के स्क्वायर माइनस का 4k प्लस 13 और बराबर में पी बी आ रहा है, इसकी जगह पर के स्क्वायर और प्लस 9 हो जाएगा। के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया माइनस का 4k, 13 को उधर भेज दिया, 9 माइनस 13 हो गया, तो माइनस का 4k तो यहाँ पे है ही, और 9 में से माइनस 13 हो गए तो माइनस का 4 बच गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 को इधर भेजेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, बचा क्या, k बराबर 1, है ना। तो अब क्या पूछ रहा, अब बिंदु बिंदु में मान रखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मान रख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि k का मान बताइए, तो k बराबर ये 1 आएगा, ये आंसर हमारा हो गया, बस दैट्स ऑल। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 15 क्वेश्चन हैं इसमें, तो इसको देखिए फिर इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। अब देखिए, वैसे तो खैर ये कॉन्सेप्ट सिंपल ही है, छोटा सा ही सवाल है। इसमें P और Q के निर्देशांक दे रखे हैं, तो A cos थीटा और B sin थीटा। तो P और Q के जो निर्देशांक हैं, मतलब P बिंदु दिया हुआ है, A cos थीटा और B sin थीटा, ये P के निर्देशांक हैं। फिर Q के निर्देशांक दिए हुए हैं माइनस A sin थीटा, माइनस A sin थीटा और B cos थीटा, है ना। तो ये एक बिंदु होते हैं, और ये अभी खैर आप अभी बहुत छोटे लेवल पे हैं, तो अब आपको ये नहीं समझ में आएगा भाई ये बिंदु क्यों दिए गए हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में हमारे पास, उस कॉन्सेप्ट से ये 2 बिंदु आते हैं। अब ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके लेवल से बाहर जा रहा है और उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप तो नॉर्मल देख लीजिए कि भाई बिंदु होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर जगह ही निर्देशांक ही आते हों, है ना। एक्स और जैसे केवल कांस्टेंट वैल्यू ही आती हों, ऐसा नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट अभी आगे आपको मिलेगा फिजिक्स वगैरह में, जब आप आगे साइंस वगैरह पढ़ेंगे 11वीं 12वीं में, तब आपको ये कॉन्सेप्ट मिलता है। लेकिन अभी हम पहले अपने क्वेश्चन की बात करें कि भाई यदि P और Q के निर्देशांक ये हैं,
तो सिद्ध कीजिए कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर का मान, मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, हमें ये लेके आना है। तो कैसे लाएंगे, जहाँ ओ मूल बिंदु है, ये जो ओ आ रहा है ना, वे पी के मान दे दिए, क्यू के मान दे दिए, पर ओ का मान तो दिया ही नहीं। तो अक्सर ऐसा होगा, अगर कोई स्पेशली कंडीशन बनती है तो ओ का मान चेंज होता है, नहीं तो ये जो ओ होता है ना, ये मूल बिंदु होता है हमेशा। और मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है 0 0 होते हैं, है ना। जब आप ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, जब कोई ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर क्या पॉइंट आता है, मूल बिंदु तो आता है यहाँ पर, और ये जो मूल बिंदु होता है इसके निर्देशांक हम 0 0 लिखते हैं। तो उस 0 0 को किससे प्रदर्शित करेंगे, ओ से प्रदर्शित करेंगे। निर्देशांक हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पी आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, क्यू आ रहा है, कैपिटल आ रहा है ना। तो यहाँ पे ओ आएगा ना, वो भी कैपिटल ही होगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो पहले हम ओ पी का मान निकाल लेते हैं। ओ पी का मान निकालिए। अब ओ पी का मान निकालेंगे तो फिर वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ओ पी बराबर, अब ओ पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो ओ मैं यही लिख देता हूँ, ये ओ है 0 0। अब ओ पहले नंबर पे है तो इसके जो निर्देशांक है वो तो x1 y1 मानेंगे, और जो p है इसके निर्देशांक हम x2 y2 ले लेते हैं। ये x2 y2 और ये वाला x1 y1 है, ठीक है। अब मान रखिए x2 की जगह पे क्या आ रहा है, x2 की जगह पर a cos थीटा, तो a cos थीटा माइनस x1 की जगह पर 0 आ गया, तो ये 0 आ गया। फिर प्लस y2 की जगह पर y2 देखिए क्या है, b sin थीटा, तो b sin थीटा माइनस y1 की जगह पर 0 है, तो 0 है, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो a cos थीटा में से 0 माइनस हुआ, a cos थीटा ही बचेगा। a sin थीटा में से 0 माइनस किया, b sin थीटा ही बचेगा, है ना, ये b sin थीटा। और स्क्वायर भी कर रहा हूँ, एक साथ ही कर देता हूँ इसको, तो इसका भाई इनको घटाया तो यही तो बचा, और इनको घटाया तो ये बचा, फिर इसका स्क्वायर भी करना है। तो इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब एक चीज़ और देखिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट पहले से ही स्क्वायर पूछा है, तो ये LHS है, हम LHS लेके चलेंगे, RHS सिद्ध हो जाएगा, तो पहले से ही स्क्वायर है, तो हम यहाँ पहले ही स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं OP स्क्वायर। जब OP स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, इतनी सी बात है, क्योंकि पिछले सारे सवालों में हम यही काम कर रहे हैं। तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसको डाल दीजिए नंबर 1, ये हमारा पहला समीकरण हमको प्राप्त हुआ है। फिर सेम इसी प्रकार से हम OQ निकालते हैं, OQ बराबर फिर वही सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसमें मान रखिए। तो x2 माइनस x1, अब देखो o पहले नंबर पे है तो x1 y1 पहले से लिखा हुआ है, फिर q दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पर हम लिख देंगे x2 और y2, ठीक है ना। ये केवल संकेत अपने लिए होते हैं, एग्जामिनर से इससे कोई लेना देना नहीं है। x2 माइनस x1, तो x2 ये रहा और x1 0 है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस a साइन थीटा और माइनस 0 का स्क्वायर, y2 है, y2 की जगह पे b साइन थीटा, तो b साइन थीटा और माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब भी वही बिल्कुल सेम जैसे इसमें कर रहे थे वही आ गया। इसमें से 0 माइनस हुआ तो यही बच जाएगा, इसमें से भी 0 माइनस हुआ तो यही बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस भी आ रहा है। अब जब अगर ये माइनस आ रहा है, माइनस का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो वैल्यू क्या बन रही है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और यहाँ से b स्क्वायर है, ये दोनों साइन कैसे हो गए, अच्छा हाँ साइन, ठीक है ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया और b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। नहीं, मैंने बिंदु गलत लिख दिया शायद, सेकंड बिंदु b कॉस थीटा है, हाँ ये भी तो, ये कॉस थीटा आएगा, ये कॉस थीटा है ना, तो y2 की जगह पर कॉस थीटा आएगा। अब क्योंकि देखो बिंदु मुझे पता थे इसलिए यहाँ तो तुरंत
हरकत समझ में आ गई कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। अब अगर किसी को बिंदु नहीं पता है कि भाई इस तरह के भी बिंदु होते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाता है cos स्क्वायर थीटा। हो गया, यहाँ तक कंप्लीट है सारा काम। अब ये ओ क्यू का मान है, पर हमें तो ओ क्यू नहीं चाहिए। क्या चाहिए? देखो LHS में क्या आ रहा है वहाँ पे, ओ क्यू स्क्वायर चाहिए। तो इसका रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, है ना। और ये नंबर 2 हो गया। तो 1 आ गया, ये नंबर 2 आ गया। अब आ जाइए LHS पर। LHS क्या है? यहाँ लिखते हैं कि LHS बराबर OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, तो इसमें मान रखते हैं OP स्क्वायर की जगह पर मान आता है ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, है ना। चारों मान रख दिए हमने इसमें। अब ए स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, ए स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, दोनों में से कॉमन निकालिए। ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच गया यहाँ से कॉज स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, है ना। बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो बी स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ से क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या बचा कॉज स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। 1 का गुणा बी स्क्वायर से हो रहा है, 1 का गुणा ए स्क्वायर से हो रहा है, तो यहाँ आ जाता है ए स्क्वायर। ये तो ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ से क्या बच गया बी स्क्वायर, और यही क्या था RHS। तो हम क्या लेके चले LHS लेके चले, और क्या सिद्ध हो गया RHS सिद्ध हो गया। और यहाँ लिख देंगे अतः OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिद्ध करना था और ये हो गया। ठीक है, नोट करिए इसको। अब देखिए टाइमिंग पूरी हो गई है और हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आज का काम फ्री।